अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और निहायत रहम वाला है। एक बार प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ लाए और मस्जिद के सामने हज़रत बीबी फ़ातिमा हज़रत अली का घर था। प्यारे नबी मस्जिद में बैठे थे। हसन और हुसैन के रोने की आवाज़ उनके कानों में पड़ी। प्यारे नबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशान हो गए। हसन और हुसैन क्यों रो रहे हैं? नबी वहां से उठे और बीबी फातिमा के दरवाजे के पास तशरीफ ले आए। दरवाज़ा खटकाया और आवाज़ दी, बेटी फातिमा, दरवाज़ा खोलो। अंदर से प्यारी बेटी बोली, अब्बू जान, दरवाज़ा कैसे खोलूं? मेरे पास इतनी बड़ी चादर नहीं है जो मैं अपने ऊपर ओढ़ लूं। मेरी चादर फट चुकी है। मैं अपने पाँव को ढकती हूँ तो सर नंगा हो जाता है, सर को ढकती हूँ तो पाँव नंगे हो जाते हैं। प्यारे नबी ने जब ये सुना तो अपनी चादर दीवार के ऊपर से फेंक दी। बीबी फातिमा वह चादर ओढ़कर दरवाजे पर आई और दरवाज़ा खोला। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी की तरफ देखा तो बहुत ही परेशान हो गए, क्योंकि बीबी फातिमा का चेहरा बिल्कुल पीला हो चुका था, आंखों का रंग काला हो चुका था और बहुत ही कमज़ोर नज़र आ रही थी। प्यारे नबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचने लगे, ए मेरी फातिमा, तुझे क्या हुआ है? बीबी फातिमा फरमाने लगी, ए अब्बू जान, आप आज मुझे माफ़ कर देना। आज आपकी बेटी आपका इस्तकबाल के लिए दरवाजे पर ना आ सकी। आपकी बेटी कई दिनों से भूखी है। भूखी होने की वजह से इतनी कमज़ोर हो गई है कि चारपाई से उठा भी नहीं जा रहा। मेरे शौहर हज़रत अली शेर खुदा इस्लाम की तब्दील के लिए अल्लाह तबारक व तआला की किताब को मुख्तलिफ इलाकों में पहुंचाने के लिए गए हैं और घर में कुछ भी नहीं है खाने को। ये कहकर बीबी फातिमा रोने लगी और कहने लगी, ए अब्बू जान, हुक्म करें आप। प्यारे नबी अपनी बेटी की बात सुनकर रोने लगे और कहने लगे कि मैं मस्जिद में था। हसन और हुसैन के रोने की आवाज़ बहुत तेज़ी से आ रही थी, मेरे कानों में पड़ी। मैं परेशान होकर आया हूँ। हसन और हुसैन क्यों रो रहे थे बेटी? बोली, ए बाबा जान, रोए नहीं तो और क्या करें? हसन और हुसैन 2 दिन से भूखे रो रहे हैं। प्यारे नबी ने अपना मुबारक हाथ अपनी बेटी के सर के ऊपर रखा और उन्हें दिलासा दिया कि ए बेटी, सब्र कर। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन को अपनी गोद में लिया, अपनी मुबारक उंगली हुसैन के मुंह में डाली तो हुसैन उसे चूसने लगे और खामोश हो गए। हसन को अपने कंधों पर उठा लिया। हसन ने भी खूब आराम पाया। इसी तरह 2 नन्हे शहजादे आराम में आ गए। इतने में मस्जिद में अजान की आवाज़ गूंजने लगी। बीबी फातिमा ने अपनी जानमाज़ बिछाई और नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हो गई। इतने में ही प्यारे नबी रसूल अल्लाह ने देखा फातिमा नमाज पढ़ते पढ़ते गिर गई तो नबी दौड़े दौड़े अपनी बेटी के पास आए और उनसे पूछा, ए बेटी, तुझे क्या हुआ है? यह सुनकर बीबी फातिमा रोने लगी और कहने लगी, बाबा जान, आज आपकी बेटी का चौथे दिन का फाका है। यानी कि बीबी फातिमा चौथे दिन से भूखी थी, कुछ भी ना खाया था, एक खजूर का दाना भी नहीं खाया था, इसलिए कमज़ोरी की वजह से मैं गिर गई हूँ। प्यारे नबी रसूल अल्लाह ने देखा कि बेटी के पेट पर 3 पत्थर बंधे हुए हैं। प्यारे नबी पूछने लगे कि ए बेटी, ये क्या है? बीबी फातिमा कहने लगी, ए अब्बू जान, जब पहले दिन मैं भूखी थी, कुछ भी खाने को ना था, तो मैंने एक पत्थर को अपने पेट पर बांधा और जब दूसरे दिन भी खाने को नहीं था तो मैंने दूसरे पत्थर को भी अपने पेट से बांध लिया और जब तीसरे दिन भी खाने को नहीं था तो मैंने तीसरा पत्थर भी अपने पेट से बांध लिया और आज आपकी बेटी का चौथे दिन का फाका है। आज आपकी बेटी चौथे दिन से भूखी है। ये कहकर बीबी फातिमा रोने लगी। प्यारे नबी कहने लगे, ए फातिमा, अपनी जानमाज़ का पल्ला उठाओ। जब बीबी फातिमा ने जानमाज़ का पल्ला उठाया तो मुसल्ले के नीचे हज़ारों के तार सोने का ढेर लगा हुआ था। प्यारे नबी फरमाने लगे, ए फातिमा बेटी, यहाँ से तुम्हें जितना सोना चाहिए उठा लो, लेकिन याद रखना। यह सुनकर बीबी फातिमा ने सोने को हाथ नहीं लगाया और जानमाज़ का पल्ला वापस रख दिया और कहने लगी, ए अब्बू जान, मुझे सोना नहीं चाहिए। प्यारे नबी ने जब ये देखा तो अपनी बेटी को गले से लगाया और कहने लगे, ए फातिमा, तेरा ये सब्र क़यामत वाले दिन याद रखा जाएगा। तुम्हारे शौहर हज़रत अली इस्लाम की तब्दील के लिए मुख्तलिफ इलाकों में अल्लाह तबारक व तआला की किताब को पहुँचाने के लिए गया है, इसलिए नबी ख़ानदान के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। ए बेटी, सब्र कर, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है और अगर तू ये सारा सोना ले लेगी तो तेरे सब्र का इम्तहान ख़त्म हो जाएगा, खुदा तुझसे नाराज़ हो जाएगा
اس کے بعد پیارے نبی رسول اللہ نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو بی بی فاطمہ نے دیکھا ان کے پیٹ پر صرف 3 پتھر بندھے ہوئے تھے، جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 4 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ نبی کہنے لگے، اے بیٹی، تو 3 دن کی بھوکی ہے اور میں 4 دن کا بھوکا ہوں۔ میرا آج 4تھا دن کا فاقہ ہے۔ میں نے اپنے پیٹ پر 4 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں کرتے تھے؟ ان کے ایسا کرنے کی وجہ کیا تھی؟ وہ چاہتے تھے تو پہاڑوں کو بھی سونا کر دیتے۔ وہ بھوکے کیوں رہتے تھے؟ کیونکہ ان کی امت غریبی کی وجہ سے اپنے ایمان کا سودا نہ کرے۔ ان کی امت یہ نہ کہے کہ ہمارے نبی نے شان و شوکت سے زندگی گزاری ہے اور ہم غربت میں رہ رہے ہیں۔ پیارے نبی رسول اللہ کی انگلی کے اشاروں پر چاند چلتا تھا اور ان کے پسینے کی خوشبو گلابوں میں مہکتی ہے، جس کے اشاروں پر سورج بھی واپس آتا تھا، جس کے اشارے پر پتھر بھی بولتا تھا اور کہتا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تبارک و تعالی وضو کے ساتھ پیارے نبی کے سجدوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔